एक बार क्या हुआ, कुरुक्षेत्र में एक संत आ गए। अरे बोले महाराज आज हम आपके यहाँ आए हैं। मैंने कहा बताओ महाराज। बोले भिक्षा करेंगे। मैंने कहा बोलो बताओ कैसी भिक्षा। अरे बोले महाराज जो भिक्षा हमें चाहिए वो आप ही करवा सकते हैं। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, आप बताओ क्या सेवा करें। उन्होंने कहा महाराज गन्ने का रस पीना है। मैंने तुरंत बुलाया। मैंने कहा जाओ भाई जाओ गन्ने का रस लेके आओ महाराज के लिए। बोले नहीं महाराज ऐसे नहीं, आप तो, मैं एक ठेला देख के आया उस ठेले को ही यहाँ बुलवाओ। मैंने कहा अच्छा। हमारा ठेले को बुलवाया। अब उनका, मैंने कहा क्यों। अरे बोला ये सर्वी जीव परेशान किए है, परेशान किए, रोज आता हूं गन्ने का। अब कहाँ महाराज हम तो ऐसे, ये जीव परेशान किए है, आज इसको हमें बताना है। अब वो मत रही है, बड़ी दूर से आते हैं बेचारे गन्ने का रस पीने। अब गन्ने का रस उनकी जीभ को अच्छा लगता है, गन्ने के रस ने उन्हें परेशान कर रखा है। ऐसे लोगों को इंद्रियां परेशान करती हैं। और याद रखना ये बड़ी भारी गुलामी है। तो मैंने कहा अच्छा, अब हमने ठेला ही बुलवा लिया पूरा, वो जो 4 पहिए का होता है, मशीन सहित आ गया। मैंने कहा इनको पिलाओ जितना ये पिए। अब वो पी रहे हैं पी रहे हैं पी रहे हैं। बोले महाराज यहाँ नहीं, पीछे चले गए। पी रहे हैं पी रहे हैं पी रहे हैं पी रहे हैं पी रहे हैं, हालत खराब हो गई। हमने आयुर्वेदिक कॉलेज हमारे बगल में है, डॉक्टर को भी बुला लिया। मैंने कहा महाराज देखना एक गड़बड़ ना हो जाए, पीते पीते ये गन्ने का रस मरे ना जाए। सब हो गया उनका। बोले नहीं, इसको खूब गरियावें अपने जीभ को, पिलाओ इसको, ले और पी। कह हो रही है नहीं नहीं ले और पी। फिर कह हो रही है नहीं नहीं ले अभी और पी। मैंने कहा क्या हुआ। बोले अब ये गाली देके बोले अब ये कभी मुझसे गन्ने का रस नहीं मांगेगी। ध्यान देना, ये तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें मत डालती हैं। कई लोग जाने कहां का, अरे महाराज हम क्या बताओ आपको, नौटंकी होती है ना, नौटंकी। गीता सुनने नहीं जाएंगे लोग, नौटंकी। पता नहीं, हम तो आज तक मतलब नहीं समझ पाए नौटंकी का, उसमें 9 टंकियां क्या होती। लोग कितनी दूर दूर जाते हैं, पैदल चले जाते हैं खेतों और लड़कते भड़कते जाओ नौटंकी। गीता सुनने ना, क्यों। यहां महाराज वो टंकी का आनंद थोड़ा ही है, यहां तो सत्य का आनंद है। इसलिए ध्यान देना बंधुओं माताओं, भगवान कहते हैं ये कितना स्पष्ट बात है। प्रमाथीनी इंद्रियाणी, ये इंद्रियां प्रमथनशील हैं अर्जुन, ये मथती हैं व्यक्ति को। नहीं ये मुझे चाहिए, ये मुझे अभी दो, ये सुख अभी चाहिए। इंद्रियों में जब सुख की लिप्सा आती है ना तो ये परेशान कर लेते। और देखो भगवान इस बात को कह रहे हैं, यततः, जो यत्न करने वाले हैं। ऐसे नहीं आम आदमी का क्या हाल होगा बाबा, ये तो भगवान कह रहे हैं ये किसको भी मत डालती हैं। यततः, जो यत्नशील है, जो साधक है, जो लगा हुआ है। विपश्चितः, मैं बता चुका हूं आपको विपश्चित का भाव, कि जिसने सत्य को देख लिया है सत्य को जान चुका, उसे भी मथती है। ध्यान देना, जैसे ये बिजली वाला रोज मथता है महाराज, ये भी प्रमथनशील है। तो कि ये ऐसे पुरुष को ध्यान देना, उसके मन को, ये इंद्रियां क्या करती हैं, इंद्रियों का चेला है, हो जाता है मन। तो ये मन, क्योंकि बिना मन के इंद्री कुछ नहीं कर सकती। हाँ, जैसे छोटा बच्चा सबसे पहले माँ को पटाता है, मुझे ये दे दे, ये दिला दे, ये दिला दे, तो माँ फिर उसके लिए खड़ी हो जाती है, तो उसको मिल जाता है। अरे इंद्रियां नारायण मन को, क्योंकि बिना मन के तो मिलेगा नहीं। और वास्तव में इंद्रियों के प्रमथन का मन में ही एहसास होता है। ध्यान देना, मन इंद्रिय के साथ ना हो तो इंद्रिय के प्रमथन का भाव समझ में नहीं आएगा। तो मनः अपि प्रसभम हरंती, ध्यान देना, प्रसभम, प्रसभम का मतलब बलात्, लेकिन प्रसभम का एक मतलब ये भी ले सकते हो, प्रसभम के मन को सभा के बीच से खींच कर ले आती। जैसे इतने लोगों के बीच में आप बैठे हो,
और कोई आवे किसी को खींच करके ले जाए। ऐसे ये विषय हैं, ऐसी ये इंद्रियां हैं कि मन को बलात् खींच लेती हैं। मन भगवान में लगना चाहता है, मन शांत होना चाहता है। यार तेरी चल इधर, मुझे ये रस चाहिए, और मन बेचारा पीछे पीछे चल पड़ता है। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परः वशे ही यश्चेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं तान सर्वाणि संयम, उन सभी इंद्रियों को, ऐसी जो प्रमथनशील इंद्रियां हैं उन सब को अच्छी तरह से संयमित करके, संयम्य, ध्यान देना, संयम्य। जब आप दृष्टा भाव में आ जाओ, साक्षी भाव में आ जाओ, तब ये संयमन होता है। तदा दृष्टु स्वरूपे स्थानम, स्वरूप में स्थिति हो जाए तो सच्चे अर्थों में संयमन हो जाता है। धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों को संयम बोलते हैं। मन एकाग्र हो गया, फिर ध्यान भी सिद्ध हुआ, फिर समाधि भी सिद्ध हुई। और संयम माने सम्यक प्रकारेण इनका नियमन हो जाए अच्छी तरह से। तो कहते हैं इन सब को, सारी इंद्रियों को जब एक साथ ठीक करोगे तो बात बनेगी। और फिर उसमें भगवान साधन भी बताते हैं। मत पराह, मेरे परायण हो जाए। मेरे परायण होने का मतलब, एक तो मत पराह का मतलब है कि वो अपने अंदर भगवान का दर्शन करके भक्तिभाव में जागा रहे, और दूसरे मत पराह का मतलब है कि जो कुछ भगवान ने जिस